और पायल कह रही है तुम्हारा पेट निकल रहा है। अरे हाँ, ये तो भूल ही गए हम। सलाम रॉकी भाई। मेरी शक्ल इससे ज्यादा सुंदर लग रही, देखो। तुमने तो मुझे गुलाम बना रखा है। नहीं, गुलाम तो हो आप। पूरे चोचले साल में एक बार आते हैं। तो बोलते हैं कई बार, तो मुझे लगता है इनको खुद को नहीं सुनता होगा। ये तो देख घंटे से देख ही रहा है। पायल तू ना उल्टे सीधे फिल्टर लगाती है, मेरे मत लगाया कर। कोई फिल्टर नहीं है, अगर कोई फिल्टर हो मेरा नाम बदल देना और बोलो। कहीं और पानी पिला के आता बहुत मारेंगे आपको। तो फिर ऐसा भी हो सकता था कि जिंदगी में आपका पानी पीना ही बंद हो जाता। इतना डर है ना पायल का, कांपने चाहिए। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भैया मौसम चेंज हो रहा है, बच्चों का ध्यान रखो। हमारे दोनों बच्चे बीमार हो गए हैं, जैद और कृष्णा, तो उनको लेके मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ऐसे ही चलना है? नहीं गुड्डू, मैं तो ऐसे चलूंगी। जैद को मैं सुबह 7 बजे मैंने उसे दवाई दी है। इतना फीवर में खांस, पता है यहाँ से पूरा चलो दिखा लेते हैं। चलो चलो, ऐसे चल रही हूँ मैं, कोई रेडी नहीं हो रही। मम्मी ने ऐसे पैक कर दिया है कि भाई ठंड बहुत ज्यादा हो गई है बाहर। हो गई है बाहर है? वो देखो भाई को भी पैक कर दिया मम्मी ने। चीकू का है क्या? है? नहीं, ये चीकू का नहीं है। ये बच्चे होने से पहले ना हम 2 कलर लाए थे, एक ग्रे लाए थे, एक पिंक लाए थे। हमें कहा था पहले लड़का होएगा या लड़की, इसके हिसाब से लाए थे। जो भी होएगा दोनों ले लेते हैं, बाद में कुछ होएगा दोनों के काम आ जाएगा। हाँ भाई चले। तो मैंने अभी थोड़ा सा एक ग्रीन टी बनवाई, वो पी लूं फिर चलते हैं। हाँ। बैठ जाओ। देखते रहते हैं मेरी तरफ, देखियो भाई। क्यों देखते रहते ऐसे? देख, आपको नहीं देखा तो किसको देखेगा बेटा? पहचानता है ना, पहचानता है। पापा मेरा ब्लॉग कर रहे हैं। गोलू एक बार बोल लेके आइयो, इनको भी दिखाते हैं। क्या ये उसमें कितना क्यूटी पाई लगा था। किसमें? वो एक फ्रिल वाला वो नहीं आया उसमें तो अरे उस कश्मीरी कौन चली गई तू? ये देखो, ये ऐसे करता है। इसको आदत है ऐसे। देखना। ये तो देख 1 घंटे से देख ही रहा है। हाँ जी, नमस्ते पापा। नमस्ते पापा। तो इस करवा चौथ की तैयारी में इसका क्या रोल है? किसका? तू कह रही है देखना वो है। एक चीज दिखा रही हूँ, इसी में है वो। पहले ये देख लो आप। अरे माशाल्लाह, सरप्राइज था आपके लिए। अच्छा, इसमें दोनों में मिस्टर अरमान मलिक बिल्कुल चेंज लग रहे हैं। देखो, यहाँ पे अलग लग रहे हैं, वहाँ पे अलग लग। यहाँ पे हेयर स्टाइल हुआ था ना? नहीं, वैसे लड़की भी अलग अलग है। अच्छा। ये देखो। अच्छा, इसको इतना खेलने का शौक है। पूरे ड्रामे है पूरे। पहले तो ये यार पहले पता क्या होता था? पहले ना खुद जो हमारे आटा वाली छाननी होती थी, इसी से कर देते। मम्मी ने भी, मेरी मम्मी ने किया है। और प्लास्टिक की छन्नी होती थी कभी, और उसमें आटा लगवाता था। कभी देखते देखते आटा ऐसे ही होता था पहले। अब भी काफी जगहों पे ऐसे ही होता है। अब देखो, मेरी मम्मी अभी भी रखती होगी तो वो भी उसी आटे के छन्नी में देखती होगी। भाई साहब, दुनिया ना चांद पे चली गई। हर चीज में ना फैसिलिटी चाहिए। अच्छा, थाली की कवर तो देख लो। देख लिया मैंने। अच्छा, और पूरे नाम के साथ? हाँ, पूरे चोचले हैं। पूरे चोचले साल में एक बार आता है। कटोरी भी है, इसमें मिठाई और इसमें पानी पिलाओगे। वैसे ना बोलने की बात है पाल, देखा जाए तो पानी लोटा भर के होता है, पर उस टाइम ना थोड़ा गुड्डू। हाँ देख रहा हूँ, पता नहीं लग रहा ना मुंह किस साइड है इसका। ये दिखाती हूँ मैं, ठीक है? एक एक करके दिखाती हूँ। अगर ये लड़की होती ना, बड़ी सुंदर। ये देखो, ये देखो, मैं देख लूँ। ये देखो, इसको देखो, दिख रहा मुझे। कश्मीरी लग रही। कश्मीर की कच्ची कली लग रही है। ये कश्मीर से आना इसलिए तो है। अरे हाँ, ये तो भूल ही गए हम। तो भूलिए कि ये तो कश्मीरी में भी है। ये तो हम कश्मीर से लेके आए हैं। तो पापा घूमी करने गए थे कश्मीर, वहाँ से लेके आए हैं। पापा ने वहाँ पे घोड़े पे भी बिठाया था कश्मीर में, और वहाँ से आने के बाद जंप भी कराई। पाल घर आराम कर रही थी कि पाल प्रेग्नेंट है, पर दिक्कत ना जाए तो घर है। वो कुछ चीजें ऐसी होती है ना, बंदा लाइफ में कभी नहीं भूलता। कह रहे मुझे पिना दो। पिना दी, छोड़ देगा वो। छोड़, जल्दी पिना दे। और ये लड़की है तो तुम इसको लड़की क्यों बना रहे हो? इसको बना नहीं रहे हम, देख रहे हैं। इफ ही 5 साल तक तुम लड़का बनाओ लड़की बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो ऐसा लगता है। तो थोड़ी पता है ये लड़का है लड़की। तो मुझे लग रहा है कि मैंने ना थोड़ी सी ना बीएड बढ़ा ली है, और उसकी वजह से मैं मोटा लग रहा हूँ। और पायल कह रही है तुम्हारा पेट निकल रहा है। तो मैं चढ़ा रही थी तुम्हें। तुम्हारी डैडी ने यहाँ से थोड़ी बड़ी हो। मैंने बढ़ाई थी। क्यों? मैंने सोचा था पुष्पा नहीं सलाम रॉकी भाई। रॉकी भाई के तो बाल भी इतने बड़े हैं। तो बढ़ा रहा। अच्छा, सुबह मेरे को चीकू कह रहा, मैंने उसे स्कूल के लिए रेडी किया ना, कह रहा मम्मा मुझे ना सब टीज करते। मैंने क्या टीज करते हैं? कह रहे मुझे लड़की बोलते हैं बालों के जैसे। फिर मैंने उसे समझाया, मैंने कहा आपके पापा ना बहुत टाइम से चाहते हैं कि आपके जैसे बाल पापा के हों, पर पापा के नहीं होते। पापा अपना शौक आप पे पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने उसे समझाया, कह रहा ठीक है मम्मा। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं और बहन कहीं मार्केट जा रहे थे तो चीकू नीचे मिला, रोने लग गया। इतना बुरा लगा मुझे
ना मेरे को इतना ज्यादा था कि ना कह रहे कि मम्मी बच्चे ने मेरे से खेलते नहीं नीचे और मुझे बोलते तू लड़की है। अच्छा कोई बात नहीं। मैंने फिर बोला कि मैं बेटा जो आपसे नहीं खेलता आप मत खेलो, आपके जो फ्रेंड्स है दो नूर और युक्ता आप उन्हीं के साथ खेलो, कोई बात नहीं। उतने बड़े हेयर स्टाइल ना माँ बाप होते नहीं करते। अरे होते भी नहीं है भाई, हमारे बच्चे के होते तो हम तो करेंगे। बिल्कुल। गाड़ी कौन सी लेनी है? ले ली मैं। कोई बोतल क्यों लेके उठाई? बेटा मैंने बॉटल इसलिए उठाई है क्योंकि बच्चे ना मेरे को पता कुछ नहीं है, कभी भी रोने लग जाते हैं और ऐसा टाइम होता है कि हम बच्चों को उस टाइम पे फीड नहीं करा सकते, तो हमेशा ना अपने पास बॉटल होनी चाहिए। बच्चा हो साथ में तो कुछ हो ना हो, एक हैंकी, एक बॉटल और ब्लैंकेट, ये 3 चीजें होनी चाहिए। एक अच्छी माँ की पहचान है जैसे मेरी। थोड़ी देर पहले आप सुना रहे थे ना आप सुन लो इसके ज्ञान की बातें सुन। तो गाइस हम आने वाले हैं 4 तारीख को। कहाँ आने वाले हैं? जामा मस्जिद। अच्छा जामा मस्जिद गेट नंबर 1 दिल्ली 6, ठीक है। और वीडियो आप पूरी देखते हो, प्यार आप पूरा दिखाते हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, सब्सक्राइब कर लो। आगे की वीडियो फिर मैं आपको दिखाई देता हूँ, कर लो सब्सक्राइब। तो गाइस बहुत सारे लोगों की मजेदार से कमेंट आते हैं, यार मान भाई आपकी स्किन पहले से मजेदार हो गई है। तो भाई बस जो मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसके लिए मुझे टाइम चाहिए 40 दिन, क्योंकि हम अभी अपने ऊपर ही काम कर रहे हैं और सब जगह रजिस्टर करवाना पड़ रहा है, लैब में चीजें हमने भेजी हैं, तो थोड़ा सा टाइम हो। और नाम मैं रिवील कर सकता हूँ कि हम नाम क्या रख रहे हैं। जी बिल्कुल, और बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो बस थोड़ा सा इंतजार करिए, फिर आप लोगों के भी चेहरे चमक जाएंगे जैसे हमारे चमक रहे हैं। हाँ बिल्कुल नेचुरल हैं चीजें और कमाल, मतलब नहा के भी नहीं निकले हम घर से, बिना नहाए सिर्फ कपड़े चेंज करे हैं। यार देखो लड़कियों के लिए ना बहुत बड़ी बात होती है विदाउट मेकअप घूमना, क्योंकि ना कॉन्फिडेंस नहीं आता, पर जब आपका फेस साफ होता है ना तो आपके अंदर एक अंदरूनी कॉन्फिडेंस आता है, हाँ मैं बाहर जा सकती हूँ विदाउट मेकअप भी। तो आप पता मैं ब्लर हो रही हूँ, आप कैमरा मेरे सामने लाओ, इसके मुंह के आगे अड़ा रखा है, मेरी शक्ल जिससे ज्यादा सुंदर लग रही है। देखो तेरे को शर्म नहीं आती? मैं गाड़ी चला रहा हूँ ब्लर कर रहे हो मुझे मेरी तरफ। मतलब गाड़ी चलाते हुए मैं गाड़ी भी चलाऊं, इनके कैमरे भी पकड़ूं, तुमने तो मुझे गुलाम बना रखा है। नहीं बेटा कोई गुलाम नहीं है, गुलाम तो हो आप वैसे तो का नाम नहीं। तो गाइस अंदर लेके चलते हैं हॉस्पिटल, तो पहुंच गए और दिखाते हैं डॉक्टर को, आपको भी बताते हैं क्या है क्या नहीं। तो फाइनली आज पहुंचे हैं नुपुर मैम के पास और बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए आपके। एक्चुअली पहले क्या होता था ना, इसका मतलब सारे ठीक है। पहले क्या होता था, पहले हम सिर्फ मैम के पास आते थे, मैम से ही हमारा काम होता था। अब क्या है, मैम के पास हमारा काम नहीं होता, सर के पास होता है। अच्छा तो पायल का क्या रिजल्ट लग रहा है? पतली हुई पायल? पायल इज बिकम वेरी स्मॉल। स्मॉल हो गई? एफर्ट मारा ना बहुत ज्यादा। क्या किया पायल? डाइटिंग, जिम, दोनों चीजें। सो नाउ दिस इज अ मैसेज कि डिलीवरी के 3 महीने के बाद से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं और वेट लूज कर सकते हैं। नाउ लॉट ऑफ वुमेन दे से कि जी मेरी तो डिलीवरी हुई थी ना, मेरा सिजेरियन हुआ था, सो देन दे बिकम फैट फॉर लाइफ। सो आई ऑलवेज से कि बच्चा पैदा करना इज नॉट अ लाइसेंस टू बिकम फैट। पायल इज एन एग्जांपल, बेबी भी सिजेरियन से हुआ है बट शी हैज लॉस्ट वेट। हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड नाउ? 6 months to they both are 6 months. In 6 months she is back to normal, और in fact I would say normal से भी कम हो गई है। So very good, keep it up. तो मैम हम लोग ने क्या करते हैं, जितना भी हम लोग जिमिंग वगैरह डाइट वगैरह जो करते हैं तो उसका भी एक व्लॉग अलग से देते हैं कि हमको देख के लोगों के अंदर मोटिवेशन आए और वो भी अपने घर बैठ के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा है, बहुत सारी चीजें ऐसी बहुत तो कर सारी सकते हैं चीजें सेफ तरीके से जो कर सकते हैं। और डाइट देखो, एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन, आई एम श्योर आप आयरन कैल्शियम सब अपना कुछ, सब रेगुलर ले रहे हो। आपने जो बताया था कि 1 year तक आप लेना ही लेना, वो हम ले रहे हैं। See, you can have a look at the glow on her face. ऐसा नहीं है कि पायल सूख गई है अगर पतली हुई है, she is still looking glowing. So अच्छा we जी, इतनी can तारीफ। do exercise. इतनी तारीफ। Yes, 3 months post cesarean we can do gymming. We should do gymming, and all of us should become thin like Payal. थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब क्या कुछ दिक्कत है लड़के को? ये बहुत एक्टिव बेबी है, इसको हल्का फीवर आया था और इसकी मदर ने बड़े अच्छे से इसको मॉनिटर करके मेडिसिन थोड़ी दी है। मैंने इसकी चेस्ट चेक कर ली है, चेस्ट नॉर्मल है, एक्टिविटी ठीक है, थ्रोट इसका ठीक है, काफी इसको माइल्ड सी हो रही है। हाँ हल्का हो रहा है इसको ना, सुबह पायल मुझे बता आजकल रही इनका थी। थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, बेड से गिर भी जाते हैं। हाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि जब हमारे बच्चे ग्रो करने जाते हैं उनका ये हाथ खुल जाता है ना, उनका थंब जैसे ही बाहर आ जाता है वो चीजों को होल्ड कर लेते हैं। हाँ। तो वो चीजों देखो को मैं दिखाती हूँ। हाँ, देखो मुद्रा दे लो, होल्ड दिस, बोलो वेरी नाइस। अब इसे पूरा नो दिस इज नॉट मौत गुड। तक भी ले जाएंगे। और इस उम्र में जब मौत तक ले जाते हैं तो लोगों को लगता है कि जब दांत निकलेंगे तो इनको पोटियां लग जाएंगी, पर दांतों की वजह से नहीं लग रही। अब ये सारी चीजें मुंह में डाल रहे हैं, उस वजह से इन्फेक्शन मुंह में जा रही है, उस वजह से पोटियां लगनी है इनको। अच्छा। तो अब इसका हल क्या है, हमें इनके गम्स को दिन में 2 बार मसाज करना चाहिए नमक वाले पानी से। ओके। और एट द सेम टाइम बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जैसे कोई बेड से गिर जाते
जाता है, कोई फिनाइल मुंह में डाल लेता है, और कई बच्चे तो डेरा बस्ती में तो बाथटब में डूब जाते हैं। तो एक बहुत क्रिटिकल पीरियड है, इसी में आपकी जो मदरहुड की है वो टेस्टिंग होगी। अच्छा मुझे डॉक्टर बता दीजिए, जो आप बोल रहे हैं कि मुसूड़ों को, गम्स को हमें नमक वाले पानी से कैसे करना है, बस ऐसे जैसे हम ब्रशिंग करते हैं बच्चों को ऐसे हाँ, जैसे हम ब्रशिंग करते हैं इसको चेक करा लिया? नहीं अभी कराना है, एक एक ब्रशिंग करके। करते ही हमें इनको थोड़ा सा ऐसे मसाज करना है। तो गाइस ये वाला व्लॉग ना थोड़ा लंबा होने वाला है कि ना जब भी हम बच्चों को लेके आते हैं हॉस्पिटल में तो जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे डॉक्टर साहब सारी देते हैं, और हम चाहता हूँ आप तक भी पूरी पहुँचे। तो बस अभी बारी आ गई इसकी। गले में प्रॉब्लम है। मौसम चेंज हो रहा है, आज सुबह भी इसकी ना ऐसे जब खांसी करते हैं तो पर ये खांसी ना इसकी एकदम रोकनी नहीं है हमने, ठीक है। क्योंकि काफी से प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स खांसी में रक्षा भी करती है, हम लोग नहीं करते। अगर हमने इतनी खांसी भी दबा दी तो वो ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरी मदर आती है, मेरे बच्चे को बहुत खांसी, अभी बंद करो, धीरे 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 बंद हो जाए। और अभी क्यों ज्यादा हुई है? क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है, हवा से डस्ट नीचे आ गई है, वो जो हवा थिक हो गई है, तो जब ये सांस लेते हैं हमारे नन्हे मुन्ने तो वो फिर इनको इन्फेक्शन करती है ना। तो अब जो अब लोगों ने पराली जलानी है, जैसा कुछ करना है, वो थोड़ा सा अवॉइड करें ताकि हमारे जो देश का भविष्य है अच्छे से सांस ले सके। इसको बता दे इसी टेबल पे बड़ा हुआ है, तू इंजेक्शन लगवा बहुत छोटा सा था। बेस्ट फ्रेंड बहुत छोटे थे, आपको पता है ये बड़ा होगा ना तब दिखाऊंगी कि मैंने आपको हॉस्पिटल में एडमिट करा था, आपको डायरिया हुआ था 2 मंथ्स में, देन 4 मंथ्स में आपको इंटेस्टाइन प्रॉब्लम हुई थी, जब हम सारे रोए थे बहुत ज्यादा, रो रो के पागल हो गई थी गोलू। सभी हो जाते हैं, माँ बाप तो होते हैं, पर बाप थोड़ा दिखाता नहीं। तो अब है अयान की बारी। अयान चेक करो डॉक्टर से क्या हुआ आपको। नोजी आई है, नोजी। कल तो ये बह रहा था पूरा, नोज ना बहुत ज्यादा रनिंग हो रहा था, ये ब्रूडिंग भी बहुत ज्यादा करने लग गए। और इसमें ये भी है भी क्या बच्चा माँ की लैप में ज्यादा सीखेगा या लैपटॉप पे ज्यादा सीखेगा, ये भी इसकी मम्मी को धीरे धीरे बताया जाएगा। और अब ये है कि जब डॉक्टर बच्चे को देखे तो उसको लगना चाहिए कि दूसरी मम्मी देख रही है। अच्छा, तब वो दोनों आपकी थर्ड मम्मा हो गई है तो थर्ड मम्मा नहीं, मेरे तो ऐसा पापा नहीं चाहता। क्या मैं ऐसा पति नहीं चाहता। तुम क्या देख रहे हैं गंजू ना अंजू? क्या डक को देख देख रहे हैं, डक को। भाई को इंजेक्शन लगने वाला है ना? आज नहीं लगेगा इसको भी? नहीं भाई को नहीं लग रहा आज भी। किसी को नहीं लग रहा। अच्छा मुझे लगा शायद अयान को लगेगा, तो एक काम करेंगे फिर सारे बच्चों को इकट्ठे लगवाऊंगी, हाँ। तीनों को। तो अभी अभी भैया बच्चों की डाइट का निर्माण भी हो गया कि इनको क्या क्या खिलाना है। क्या क्या होगा बोलू? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बताया, ये नहीं बताया क्या क्या इंक्लूड होगा। मैंने खुद कि बच्चे के वो चीखना पीछे मारे, पीछे देखा नहीं कौन खड़ा था, आंख बंद करके चीख मारी। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाले डॉक्टर साहब, बताओ। जैसे आजकल बच्चों की केयर उनकी नैनीज घर पे करती हैं, और हमारे प्यारे जायद, टूबा, इनकी आयन, इन सब की केयर भी उनकी नैनीज, इनकी मदर की सुपरविजन में कर रहे हैं। तो अपनी नैनी का ध्यान रखना भी बड़ा जरूरी है। उनके नाखून आप कटवा के रखेंगे, नेल पॉलिश नहीं लगाने देंगे, क्योंकि नेल पॉलिश इसलिए चमकती है, उसमें लेड होता है और बच्चों को लेड पॉइजनिंग हो जाती है जब बच्चों की खाना खाने की उम्र शुरू होती है और वो खाना चूरी बना के बच्चे को खिलाती हैं। थर्डली, नैनी की सेहत भी उतनी ही जरूरी है जितनी माँ की सेहत है, बिकॉज वो बच्चे की सेकंड मदर है। उसको डीवर्म करके रखो ताकि उसके पेट के कीड़ों की इन्फेक्शन बच्चों के अंदर ना जा सके। उसके आयरन सप्लीमेंट दो। इंडिया में 70% फीमेल्स आयरन डेफिशिएंट है। अगर हमारे साथ कोई रह रहा है, हम उसकी अच्छे से केयर करते हैं। जैसे ये स्पेशल क्वेश्चन मेरे से आरमान जी ने पूछा भी, मैं अपनी जो मेरे बच्चों की केयर करने वाली लेडीज है उनकी कैसी केयर कर सकता हूँ। दिस इज वेरी राइट एंड रिस्पॉन्सिबल क्वेश्चन। उनको आप आयरन दो, उनको 5-7 रुपए की एक टेबलेट रोज दे देंगे, उनको थोड़ा कैल्शियम दे देंगे। फूड तो हम अच्छे से उनको खिलाते ही हैं, अपने फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं, तो इससे हमारे बच्चों की केयर बेटर होगी। इन टर्न हम दूसरों का भी भला कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं मेरे से कि जब टेस्ट ट्यूब बेबी करवाते हैं क्या बच्चे दिखने में नॉर्मल होते हैं, उनके आंख, नाक, कान, पैर सारे ठीक बनते हैं, बच्चे माँ का दूध पीते हैं नहीं पीते, ग्रो ठीक से करते नहीं करते, थोड़ा सा ये बताओ कैसे है हमारे आईवीएफ के बच्चे। आईवीएफ के बच्चे तो सभी लोग देख ही रहे हैं और इतने ज्यादा प्रेज करते हैं तूबा को, अयान को, कि मतलब पहले तूबा हुई थी वो प्रीमेच्योर हुई थी तो लोग बुरा भी बोलते थे, पर अब लोग बोलते कि सबसे इन तीनों में सबसे सुंदर तूबा है। और मैं यही बोलना चाहूंगी गाइस कि देखो आईवीएफ हो या नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी तो आपके पेट में ही होती है ना, तो बच्चों में कोई भी वो नहीं होता कि वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। बच्चे बिल्कुल बच्चों जैसे होते हैं जैसे हमारे बच्चे हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये टेंशन है कि आईवीएफ करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए और बच्चों को कोई नुक्स तो नहीं होगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। आप कुछ कहना तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसे अब यहाँ पे लगा लो जैद यहाँ पे, तो ये नॉर्मल डिलीवरी है, मतलब ये कुदरत ने दिया, ये आईवीएफ से हो तो कोई फर्क नहीं है दोनों में। कोई फर्क नहीं है, सेम है, उसकी भी 2 आंखें इसकी भी 2 आंखें।
सब कुछ देखो भगवान के ऊपर है, रंग रूप भगवान देता है, नैन नक्श भगवान देता है, बाकी इंसान तो सब सेम ही होते हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे पायल हो, सब सेम है। आप पालने में भी कोई अंतर नहीं है। नहीं जैसे होता। आप बच्चों को आप रियर कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको जो IVF से हुए बच्चे उनके लिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही है। नहीं सेम, द एफर्ट रिक्वायर्ड इज जस्ट द सेम। इट्स द सेम। और बहुत लोगों को ये भी मैम टेंशन होती है कि बच्चे जो है हमसे मैच होंगे नहीं होंगे, तो ये कितने प्यारे हैं। ये देखो, तो इसको तो छोटा संदीप बोलते हैं सारे, हाँ, और तुबा को बोलते हैं छोटी पायल। नहीं, ये भी बता देना लोगों को कि जो जैद है वो नेचुरल है, वो IVF है। कई लोगों को ये लगेगा ये तीनों IVF है। नहीं नहीं, अगर जिन लोगों को फर्क पता लगता है वो जरा बच्चों की शक्लें देख के बताएं कौन सा IVF है कौन सा नॉर्मल रुका है। तो इसीलिए जो लोग इस बात के लिए रुके हुए हैं हम IVF नहीं कराएंगे, पता नहीं बच्चे अब नॉर्मल पैदा होते हैं या बच्चों की परवरिश में दिक्कत होती है, वो ये मन से वहम निकाल दें और खुले दिल से, क्योंकि ये जर्नी एक लेडी, एक हस्बैंड, एक वाइफ के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इस जर्नी पे जल्दी पहले क्या होता था, आज से ये देखो 5-6 साल पहले, मैं एक बार पहले भी IVF के लिए गई थी क्योंकि मेरी एक ही ट्यूब थी, और 7 साल पहले 7 साल पहले मैं पहले भी गई थी। पहले उस टाइम जो रेट था ना वो बहुत कम था, हाँ, अब सक्सेस रेट इज वेरी रेट कम था, अमाउंट ज्यादा था। मतलब सक्सेस अमाउंट ज्यादा था, सक्सेस रेट बहुत कम था। तो वो ये क्या करते थे, 2 टाइम के पैसे एक बार में मांगते थे। अभी क्या है गाइस, अभी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो चुकी है, हमारे डॉक्टर्स ने इतना कुछ वो कर लिया, अचीव कर लिया है कि अब जो है सक्सेस रेट डेफिनेटली हो ही जाता है। मच बेटर। अच्छा, उनका क्या हुआ जो वहाँ से आए थे देहरादून से, उनका ओके हो गया ना? हाँ, मेरे को कॉल आया था, मुझे कॉल आया था, आपको पता है? अमृत, in fact, अमृत, हाँ, उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था जैसे मेरा पॉजिटिव होगा ना मैं सबसे पहले आपको कॉल के बताऊंगी। देन शी कॉल्ड मी और मैं इतनी हैप्पी थी कि पॉजिटिव है, बहुत अच्छा they are लगता very है। happy and in fact they have shifted back to Canada. तो वो twins हैं उनके? Single pregnancy. क्या बात? And they've gone back to Canada. They are healthy, so that is important. And another of your patients, she's a Muslim patient. They had come from Srinagar. श्रीनगर से है, हाँ, Especially जो आए थे। नहीं, मुझे she देखो has इस also बात की conceived बहुत and she's खुशी happy है about कि it. पायल की प्रेगनेंसी को देख के ना बहुत सारे लोग आए हैं, और आगे भी मैं कहता आओ, कांटेक्ट नंबर डाल देंगे, नहीं तो नूपुर मैम है, नहीं तो हॉस्पिटल का नाम क्या सारी है? दुनिया जानती है गुड्डू, हैं? बताने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया जानती है कि हमने जो है प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी कहाँ से करी है। पूरी नुपुर मैम को तो कोई बाहर भी मिलेगा, मैम ने बताया जानते हैं ना, पहले होता था ऐसे, जब मैम को तुम्हारी कोई नई मिली थी कोई? डिलीवरी हुई थी तो मैडम, मैं हाँ, बाहर इसको निकलती थी। बुला लिया करो। अच्छा, नहीं, पायल और कृतिका का घर है, दे आर ऑलवेज वेलकम। तो जिससे क्या है ना कि अपने चाचू से भी मिल लेते हैं, पीछे बैठ के हंस ये इतनी स्लो बोलते हैं कई बार, तो मुझे लगता है इनको खुद को नहीं सुनता होगा। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, वो जो डॉक्टर्स की ये नेचर ही होती है, वो बहुत सॉफ्ट बोलते हैं। ये मुझे बोले अरमान भाई कहीं खाने चलते बात, चलो भाई ये लगा लो 35 किलोमीटर हमें पराठे खिलाने लगे थे। अच्छा, मेरी डिलीवरी हुई थी, आप मेरे लिए भी लाए थे। तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो लोग देख रहे हैं, आप बहुत प्यार देते हो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, और सब्सक्राइब नहीं करते, अब सब्सक्राइब और गाइस आगे बहुत ज्यादा नॉलेज वाली चीज है, तो यहीं से स्किप मत करना, पूरा व्लॉग देखना, आपके फायदे के लिए सारी। बाय 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 कर दो, बाय। बाय सर, मैं तो Bye. ओके। इससे ना अब ये 100 ग्राम का बच्चा भी नहीं पकड़ा जाता भाई ढंग से। 100 ग्राम का बच्चा मेरा, और क्या, दोबारा मत बोलना। माँ बाप के लिए तो 100 ग्राम का ही होता है। मेरा लड्डू है 200 ग्राम का बच्चा 200 ग्राम का है। ये ऊपर से वो देख रहा है लाइटें। तो 2-3 दिन से ना मैं मोटा मोटा लग रहा था, तो आज आलम भाई आए हैं और बहुत ही जबरदस्त इन्होंने बीएड बनाई, और आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा पतला लग रहा है ना, शेविंग से मोटा हो जाता आदमी, ऐसा होता है। फेस भारी भारी सा लगने लगता है सर। तो अब ये तुम्हें दिखने वाला है हर रोज ही। ठीक है आलम भाई, हाँ जी सर। चाय पियो पहले। ये क्या नया हथियार दे दिया इसको? ये बेटे बच्चे इससे ना पकड़ने की कैचिंग पावर बढ़ती है, फिर खेलते हैं, एक्टिविटी करते हैं, इसलिए हमने ये लगाया है। तो अभी रेडी होकर कहाँ जाने की तमन्ना है? अभी रेडी होके मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपके नेल्स बहुत अच्छे हैं पायल दीदी, प्लीज ये ठीक करा लो कि आपकी ना सुंदरता को शोभा नहीं दिखता है। इतना बारीक कौन देखता, किसी ने मुझे एक बार बोला कि अरमान भाई आप बीएड करा लो, आप थोड़े से ना रफ एंड टफ लग रहे हो, दाढ़ी बड़ी हो गई है, मोटे लग रहे हो, किसी ने नहीं बोला। और ये इसका आपकी वो क्रीम मिल गई कौन सी? जो ये लगानी थी यहाँ पे, हाँ मिल लेके गई। आओ। हाँ मिल गई, मैं देख ली। लगाऊं? मैं भी लगा के सोऊंगा थोड़ी देर। जी, थोड़ा जिम पे ध्यान दे लो पाल, जिम नहीं कर पा रहे हम बिल्कुल भी। वो दिन छोटे हो गए ना गुड्डू, लेकिन अब जिम कंटिन्यू की करेंगे। रात तो हमारी घर में हाँ, जो हाँ, है, रात को हम इधर उधर धक्के खाते रहते, 2 घंटे ऊपर चलो। चलो आज से कंटिन्यू करते हैं।
सबसे गंदी बीमारी जुकाम है, पता है? जुकाम खांसी इसको। टूट जाता है उसमें, है ना बेटी? टूट जाता है ना? उसको फीवर आ रहा है फिर से। जैद को दवाई तो लेके अब आना दे दवाई। हाँ सुबह दी थी ना, फिर फीवर चढ़ा नहीं, अब दोबारा है तो अब देंगे दवाई। दे दो। अननेसेसरी भी दवाई क्यों देना, अब चढ़ा है तो देंगे। तो आज मैं बनाने वाला हूँ बहुत ही जबरदस्त वीडियो बच्चों के ऊपर। कई बार क्या होता है ना, बच्चे खेल कूद करते हैं, चीजें टूट जाती है उनसे, तो उनकी माँ बाप उनको अच्छे से धोते हैं। अगर वही चीजें माँ बाप से हो जाए तो वो क्या बोलते हैं। ये वीडियो आप पूरी देखना शॉर्ट्स में, बस इसी को लेके आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। टीम पीछे काम कर रही है, हम दिमाग चला रहे क्या करना है। हाँ बच्ची को पापा साथ में मैं भी तोड़ूंगा। तेरे को जब तू कुछ सामान तोड़ता तो मम्मी तेरा इधर रोल है, कुछ सामान तोड़ दो तू मम्मी कुछ बोल दे तेरे को? नहीं, हाँ बोलती है मम्मा। सुनाती है फुल फुल। उसी के लिए बना दो, ठीक है। तो गाइस आज हमारे घर पे पहुंचे हैं भुल्लर, सन्नी भुल्लर इन द हाउस। थैंक यू भैया बहुत भैया पूरी सर्दियों के बाद आए हैं, पूरे एक साल बाद। एक साल में देखो भैया भैया मेरी शादी में थे और मेरी शादी के बाद बच्चे हो गए हैं, अब आए हैं। बच्चों के बाद अब आए हैं। बिल्कुल तो वही बहुत ही कमाल का इंसान है। और मैंने सुना आजकल तुम प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो। मैं आर्टिस्टों को मतलब जो सेलिब्रिटी ना उनको प्रॉपर्टी दिला रहा हूँ आजकल। अरे क्या बात है, तो इसीलिए तो नहीं है हमारे पास। नहीं इनको भी दिला दे कुछ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀ बड़ी कोठी चाहिए। ਹਾਂ ਬਿਲकुल बिल्कुल सानू वड्डी कोठी चाहिए जिस ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ लिफ्ट पूल हो जिम हो पुल्ला चोआ पुल्ला चो पुल चोआ जिम हो ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ रूम ਹੋਆ पंजाबी बड़ी अच्छी बोलती है पर ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ वन कमरा दूसरे दोनों का। सिंगल कमरा हो सब कुछ है। कहाँ जा रहे हो गए? मैं हाँ मेहंदी लगाऊंगी ना इतनी इसलिए मैंने वो पहना है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सूट मैंने पहना है कोई याद है कब का है? याद है? याद दिलो सच में। नहीं याद तेरी। नहीं याद ना, मुझे भी पता था नहीं याद है। पिछले करवा चौथ मैंने पहना था जब हम यहाँ पे मतलब कि नीचे रहते थे, तो मैंने इस कलर का सूट पहना था और पाल ने ब्लू कलर का। याद आया? हाँ हाँ बताओ। तुमने रील भी बनाई थी। हाँ हाँ सही बोल रहे हो भैया। वही ना? हाँ वही बताया। बस मैंने पहनने शुरू कर दिए सर्दियों के कपड़े और मैं तकरीबन हाफ लेके आता हूँ। सर्दियाँ खत्म भी हो जाए तो पहनने में दिक्कत ना। और ये मेरी पिछली सर्दी की है पर मैंने पहनी है। ये आपने पहनी है और ये वाली जो जैकेट है पर याद है हम लोगों ने पहनी, पर याद नहीं आ रहा हम कहाँ गए थे। मॉल में गए थे। नहीं मॉल में नहीं गए थे, कहीं तो गए थे वो एक कॉटेज में गए थे जो लकड़ी वाली कॉटेज थी, बड़ी सुंदर सी थी, जब सपना दीदी भी गई थी तब ना, पहनी तब पहनी थी। गरम है बहुत। चलो मैं ऐसे ही चलती हूँ, आके देख लो भी। किसी दिन ना बाल इसके चक्कर में ना तुम इतना सुनने वाले हो, उसको तुम पहना नहीं सकते। अब सर्दी है बाहर, ये घूम रहा है ऐसे। इसको गर्मी लगती है इतनी, मैंने तो इतने सारे बोला के दे रखे हैं कपड़े और भी आ रहे हैं। मेरा तो यार स्टाइल है, मेरे को तो अभी गर्मी लग रही है क्योंकि मैंने कपड़े चल सर्दी हो या गर्मी, अब जो मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ ना मैं रेगुलर हूँ। ये देखो यहाँ पे स्नैपचैट चल रही है इनकी। हाँ तो गाइस जितने लोग हैं ना मुझे जाके स्नैपचैट पे फॉलो कर लो। मेरी स्नैपचैट की आईडी है I am कृतिका मलिक। दिखाइयो क्या कर रही है बोलू। पायल तू ना उल्टे सीधे फिल्टर लगाती है, मेरे मत लगाया कर। कोई फिल्टर नहीं है, अगर कोई फिल्टर हो मेरा नाम बदल देना और बोलो, पर लग बहुत अच्छे रहे हो। नहीं मैं हूँ अच्छा, लगना क्या इसमें हूँ मैं। इसमें आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, बहुत मतलब पहचान में नहीं आ कल रही। तो तुम मुझे मोटा मोटा बोल रहे बहुत अच्छा है, सच में बड़े क्यूट लग रहे हो। बकवास मत कर। दिखाइए चलो मैं दिखा देती हूँ, इनको यकीन नहीं हो रहा देते पर। दिखाइए क्या हरकत की है तूने। ये देखो कितने क्यूट लग रहे हो। मैंने सोचा अगर तुमने कुछ और किया होता ना, भगवान ही कसम, करवा चौथ वाले दिन पानी नहीं पिलाता, 2 घंटे लेट आता। कहाँ जाते तुम? कहीं भी जाता मैं कहाँ तुम अगर कहीं जा सकते तो हमें क्यों लेके जा रहे हो? मैं कहीं और पानी पिला के आता। बहुत मारेंगे आपको। तो फिर ऐसे भी हो सकता था कि जिंदगी में आपका पानी पीना ही बंद हो जाता, ऐसे भी हो सकता था। इतना डर है ना पायल का, कांपने चाहिए। तो अभी क्या ना, अभी शुरुआत है सर्दियों की। जो मैंने पहन रखा है मुझे ये भी मोटा लग रहा है। आने वाले टाइम में तो क्या करना पड़ेगा ना, 2-4 कपड़े और फालतू पहनने पड़ेंगे पायल, जब बैठने की सीट थोड़ी कम हो जाएगी। क्या बोलते हैं? ये तो है। और मैं तो ये कहती हूँ कि सर्दी ना मैं तो कहीं नहीं जाने वाली घर से बाहर, क्योंकि मुझे ठंड लगने लगी बहुत गलती से लग गया था तो फोन। काम करें चीकू, हम घूम लिया करेंगे। बड़े बड़े स्वेटर पहन के। हाँ तो गाइस अभी हम पहुंचे फार्म, और फार्म पहुंचते आज हमने 2 डॉग रेस्क्यू किए हैं। और इस डॉग को जो बीमारी है वो पायल बताइए क्या बीमारी पायल? तो गाइस इस डॉग को जो है बीमारी, उस बीमारी का नाम है सीटी। और उसमें क्या होता है, जैसे पारो वाले डॉग होते हैं ना, जिनको खाना पीना सब बंद करना पड़ता है, और वो बीमारी बहुत ही ज्यादा डेंजर होती है। ऐसे ये है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर इसको फीवर हो गया तो फीवर का इंजेक्शन, लूज मोशन हो गया तो लूज मोशन का इंजेक्शन, बाकी इसका कोई इलाज नहीं है। ये ऐसे ही इसको फिट्स पड़ते रहेंगे। तो ये भी आया यहाँ। गाइस ये वो डॉग है, और अभी हम बात करें तो इसको एक तरह से दौरे पड़ रहे हैं। अगर इसको बुखार है तो बुखार का इंजेक्शन लग जाएगा। और खाना पीना खा रहा है? खाना नहीं खा रहा है। खाना नहीं खा रहा।
हमारे भी झटके से झटके लग रहे हैं, जैसे अभी दिखाई दे रहा है ना। देख रहे हो ये थोड़ा सा ऐसे तड़प रहा है। और भी डॉग आए हमारे पास में 3 डॉग आए थे, जो 2 को यही सीढ़ी की प्रॉब्लम थी। एक बड़ा था जो हमारे एक टीम मेंबर को काट के चला गया, डॉक्टर पे भी अटैक कर दिया। आज ही हाँ, अभी आज 5-10 मिनट पहले। तो गाइस हमें फार्म में ना एक दिक्कत आ रही है। मैं बार बार एक चीज़ बोल चुका हूँ कि हमें नीड है काम करने वालों की। क्या ना, जो लोग यहाँ काम करते हैं ना 5-6 दिन के बाद यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि ना डॉग है, रेस्क्यू है, और फिर उनका ना क्या ना कि वो फ्रेश होते हैं, टॉयलेट है, तो कुछ लोगों को घिन आ जाते हैं, फिर वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं। तो हमें चाहिए जो बिल्कुल डॉग लवर हो, काम कर पाए यहाँ। तो हमें 2 से 4 लोगों की बहुत तगड़ी नीड है। जिसको भी जॉब करनी है, कुछ करना है, नीचे बायो में कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं विद सैलरी भी आप बता देना जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो गाइस अभी मैंने करवा दिए गोलू और पायल के लिए मजेदार से गोलगप्पे पैक, और मैंने भी यही खा लिए। मैं निशु को कह रहा था घर जाके खा लेंगे, पर निशु कह रहा भैया जो मजा गोलगप्पे रेडी में खाने का ना वो कहीं नहीं है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि घर में जाते हैं तो वो ना प्रॉपर दोना मिलता है ना वो मजा आता है, मजा आता है। वो हाथ का मजा चाहिए ऐसे जो है वही वाला। बिल्कुल बिल्कुल। अब घर में क्या क्या ऐसे डालते हैं बर्तनों में, फिर खाते हैं, खुद खाना पड़ता है। हाँ, और इसलिए ऐसे डुबा के पूरा साथ है ना, पूरा डुबा के चाहिए इसको। चलो अब तो भैया बहुत सेफ्टी हो गया, अब तो लोग ग्लव्स वगैरह डाल लेते, पहले तो पूरा उंगली फुंगली पूरी आते थे घुमा के। वो बहुत वो होता था। ये 2-4 वीडियो तो वायरल भी हुई है। हाँ कहीं और हाथ होता थे वो नहीं। हाँ। तो गाइस आज हमारी बहनें पहुंची हैं दिल्ली से। कहाँ से आप? ऑल दिल्ली से। ऑल दिल्ली 6। तो दिल्ली 6 तो मैं जा रहा हूँ 4 तारीख को सदर बाजार। तो गाइस आज मिलवाने वाला हूँ मैं तूबा की नानी से, जैद की नानी से। जैद मिलवा दे सबसे। हाँ जी पापा। मिलवा दे। जीभ दिखा रहा है, कह रहा है यस, कह रहा है, बोल नहीं सकता ना, जीभ दिखाता है तो इसका मतलब यस है। तो यहाँ पर है तूबा की नानी। कैसे हैं आप? जी भाई बहुत बहुत सब खैरियत? जी भाई बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे का। तो बहुत दिनों बाद आप कैसे पहुंचे आज? आगे की वजह से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भैया पायल की मम्मी कहाँ है, पायल की मम्मी कहाँ है, तो आज पायल की मम्मी आ गई है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप सबका इंतजार जो है वो खत्म हो चुका और है। साथ में भैया हमारे माई सिस्टर, मीट माई सिस्टर। तो हम कहाँ जाने वाले हैं पायल? हम जा रहे हैं जामा मस्जिद, गेट नंबर 1 दिल्ली 6 4 नवंबर। बिल्कुल, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हम लोग आए हैं। बिल्कुल। अम्मी आप वहीं मिलोगे मुझे? जी इंशाल्लाह। और तो खाना वहीं होगा? इंशाल्लाह वहीं पे खाना, वहीं पे सब कुछ होगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो आगे से काम करेंगे, वहीं रुका करेंगे, थोड़ा सा हमारे खर्चे बच जाया करेंगे होटल में। जब भी दिल्ली जाना हो तो मेरी बहनें सेवा करेंगी और मम्मी वाले घर पे आप